तो आज कैसे हैं आप लोग? हेलो। मेरा नाम है रोहित। और मैं इन वीडियोस के थ्रू बात करता हूँ सैस की, जिसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी कहते हैं। ये अभी इंडियन इंडस्ट्रीज में से, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में से, टेक इंडस्ट्री में से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और मैं काफ़ी लकी था कि मैं काफ़ी अर्ली स्टेज में इस इंडस्ट्री में घुस पाया। और घुसने के बाद आई हैव बीन लकी कि मैं अलग अलग स्टार्टअप्स में और बड़ी कंपनीज में काम करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ कि मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री में स्टैब्लिश्ड कह सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जैसे लोग, जैसा मैं नया था आज से 8 साल पहले और मुझे नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में कैसे घुसते हैं और ये बेसिक्स क्या होती है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने वीडियोस के थ्रू मैं आपको वो सारी चीज़ें समझने में मदद करूँ। और हिंदी में बात कर सकें हम, ताकि ये ज़्यादा समझने में और इस चीज़ को नेविगेट करने में आपको ज़्यादा आसानी हो। तो अभी के लिए दो वीडियोस में हम बात कर चुके हैं जो दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो हमने बात की है कि SaaS क्या होता है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस चीज क्या है, इसके फुल फॉर्म के बारे में हमने बात की है। और हमने बात की है कि B2B SaaS क्या होता है और B2C SaaS क्या होता है। ये दोनों वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आई बटन में भी डाल दिया जाए ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। वरना आप मेरे चैनल पे जा करके ये पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो, ये दोनों चीजें आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे इससे इसी सीरीज में, ये तीसरा वीडियो है फंडामेंटल्स ऑफ SaaS के सीरीज में। आज जो तीसरा वीडियो जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है कि किन किन तरह के SaaS होते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल। यानी कि जिस हिसाब का उनका बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल क्या होता है उसकी बात करेंगे। फिर बिजनेस मॉडल के हिसाब से जो SaaS का डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम लोग सेल्फ सर्व भी कहते हैं, सेल्फ सर्व SaaS, मिड मार्केट, ठीक है, मिड मार्केट, SMB और एंटरप्राइज, ये तीन SaaS के डिविजन्स होते हैं बेस्ड ऑन की उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप नौकरी पाने के उद्देश्य से SaaS कंपनीज में अप्लाई करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं या खुद से भी एक करियर एनालिसिस करते हैं कि यार मैं कहाँ पे फिट बैठ सकता हूँ, सकती हूँ, क्या चीज़, किस चीज़ की मुझे तैयारी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सारे SaaS कंपनीज एक तरह के नहीं होते हैं। सारे SaaS कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन अलग 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 होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स सेल्फ सर्व में होंगे, सेल्फ सर्व में होंगे, वो SMB से या मिड मार्केट से अलग होंगे और वो एंटरप्राइज से भी अलग होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस मॉडल हम डिस्कस करेंगे कि ये तीन कौन से SaaS के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ सर्व SaaS किसे कहते हैं, है ना। सेल्फ सर्व SaaS, अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के डेफिनेशंस इसमें आपको समझने मिलते हैं। बट मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप जैसे पहले की बात करता हूँ, या फिर अभी की भी बात कर सकते हैं। तो जैसे अभी भी अगर आपको बाइक खरीदनी होती है, राइट, तो बाइक खरीदने ना आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि आप वेबसाइट पर जाते हैं कि यार आज मैं जाऊंगा bajaj.com पे या bajajmotorcycles.com या फिर जो भी मतलब एफिलिएट्स भी होते हैं आपके, Bike24 और क्या तो क्या होते हैं, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाऊंगा, उसमें ऐड टू कार्ट करेंगे जैसे अपन Amazon पे करते हैं। तो ऐड टू कार्ट करेंगे और पैसे पे करेंगे और हम परचेज कर लेंगे। ऐसा हम आज भी नहीं करते हैं, राइट। लेकिन हम जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि 2 प्लेट मोमो, ठीक है, आई एम सॉरी, मोमो मेरा बहुत ही पसंदीदा स्नैक है। तो 2 प्लेट मोमो हो गया, या फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, या कि कह लीजिए कि अ, आपको जूते, ठीक है, शूज हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है, या तो या ज्यादा बढ़ते बढ़ते बढ़ते
मोबाइल फोन्स, ठीक है, स्मार्टफोन्स। ये सारी चीजें आप जाते हो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या जो भी अपना आपका पसंदीदा एक ऑनलाइन स्टोर है, और वहां पे आप सीधे ऐड टू कार्ट करते हो, पैसे पे करते हो, और वो चीज आपके घर आ जाती है, राइट। इस इन सब चीजों को खरीदने के, जब आप स्विगी पे मोमो ऑर्डर कर रहे थे, या मिंत्रा पे जूते ऑर्डर कर रहे थे, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मोबाइल फोन्स ऑर्डर कर रहे थे, इस पूरे प्रोसेस में आपने अपना रिसर्च जो किया वो खुद से किया, राइट। वो किसी भी सेल्स वाले से आपने बात नहीं की, आपका कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हुआ। आपने कॉल लगा करके वो रेस्टोरेंट को नहीं पूछा कि यार मोमो कैसे बनाते हो आप, ठीक है, मोमो की क्या गारंटी है, क्या वारंटी है। आपने बस रिव्यूज देखे, बोले बढ़िया लग रहे हैं यार, ये मोमो की चटनी मजेदार है, इसके बारे में दो तीन लोगों ने लिखा है, मंगा लेते हैं, राइट। शूज के बारे में आपने रिव्यूज देखे, आपको पता है मिंत्रा में सही सामान मिलता है, आपको पता है कि वो रेड चीफ या जो लखानी या बाटा या जो भी है, उसके शूज अच्छे ही होते हैं, जो भी आपका ब्रांड है। मैं थोड़ा सॉरी सॉरी थोड़ा ज्यादा ही मिडिल क्लास हूं, तो मुझे यही ब्रांड्स पता है, लेकिन मतलब जो भी है उस हिसाब से आपने मोबाइल फोन्स के लिए आपने बी बॉम देख लिया, गीकी रंजीत देख लिया, चार पांच यूट्यूब चैनल देख लिए, आपने पढ़ लिया जा करके कि क्या क्या उसका फीचर लिस्ट है, क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, उस हिसाब से आपने डिसीजन ले लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस अगर इसकी बायर जर्नी हम लोग मैप करें, बायर जर्नी किसको कहते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है जिससे वो खरीदारी हुई, राइट। तो आपने एक चीज को खरीदने की का अरमान जगा, और आपने उस बारे में ऑनलाइन रिसर्च किया, आपने गूगल किया, गूगल करने के बाद आप उसके वेबसाइट पे गए, उसके वेबसाइट पे जाकर के आपने रिव्यूज पढ़े, आपने देखा कि वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या आपके जरूरतों को पूरा करता है कि नहीं, थ्रू योर रिव्यूज, थ्रू द थर्ड पार्टी रिव्यूज एंड थ्रू वो वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो सब सब देख करके आपने एक चीज रियलाइज की कि हाँ ये बढ़िया है, ये सामान, इसको खरीदा जा सकता है। आपने वो वहीं पे अपना क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी वगैरह जिससे भी आपने वो चीज परचेज कर ली। इसको कहते हैं सेल्फ सर्व, यानी खुद से प्लेट उठाए, खुद से जगह जगह आप घूमे, खुद से खाना लिया और वापस आके बैठ गए, सेल्फ सर्व, ठीक है। तो अब ये सास में कैसे होता है, सास में होता है जैसे मान लीजिए कि आप एक एसईओ एक्सपर्ट है, ठीक है। एसईओ एक्सपर्ट होने के कारण आपको चाहिए एक एसईओ टूल। अब एसईओ टूल आता है आइदर $49 का आएगा पर मंथ, या 99 का आएगा, इसी करीब प्राइस रेंज का आता है, ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली एक गूगल सर्च करते हैं कि बेस्ट एसईओ टूल, ठीक है। बेस्ट एसईओ टूल अभी मेरे साथ साथ आप करके देखिए, गूगल पे आपको दिखेगा। बेस्ट एसईओ टूल का गूगल सर्च आप करते हो तो आपको क्या मिलता है वहां पर, एएचआरएफ मिलेगा, सेमरश मिलेगा आपको, मॉज मिलेगा, और फलाना 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 10 तरीके के और टूल्स मिलेंगे। आप उसमें देखते हो यार कि सेमरश तो बहुत बढ़िया है, उसमें टूल में बहुत अच्छा डेटा है, मॉज की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उसका जो ब्लॉग्स वगैरह वेबसाइट बहुत प्यारा है, एएचआरएफ में काफी सारे यूजर्स हैं, काफी ज्यादा फीचर्स हैं, सेमरश से ज्यादा फीचर्स हैं, या इसकी कम्युनिटी अच्छी है, जो भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं रिव्यू वेबसाइट पे एएचआरएफ की। तो आप फाइनली देखते हो यार ऐसा है कि मेरे यूज केसेस और इस सब के हिसाब से एएचआरएफ जो है वो मेरे यूसेज में फिट बैठ रहा है। आप जाते हैं वेबसाइट पे, आप अपना ईमेल डालते हैं, और उसमें अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं, और आपका एक अकाउंट बन जाता है, आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। इस पूरे बाइंग प्रोसेस के दौरान आपने ना एएचआरएफ के सेल्समैन से बात करी, ना सेमरश के सेल्समैन से बात करी, ना मॉस के सेल्समैन से बात करी, ठीक है। आप गए, आपने वेबसाइट पे वीडियोस वगैरह देखे, वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, आप यूट्यूब पे गए, आपने वहां देखा, आप थर्ड पार्टी रिव्यू साइट्स पे गए, रिव्यू पढ़े, और आपने वो सब देख करके परचेज कर लिया। तो अलग अलग रिव्यू साइट्स भी होते हैं, वो भी सब बात करेंगे हम बाद में। जैसे कि मैं एक दो नाम लिखवा देता हूँ, एक होता है G2.com, एक होता है कैप्टेरा, जैसे खाने के लिए जोमेटो पे रिव्यूज होते हैं, वैसे ही हमारे पास सॉफ्टवेयर के रिव्यूज के अलग अलग वेबसाइट्स, वैसे ही यूट्यूब पे अलग अलग लोगों ने चैनल्स डाल रखे हैं। आप वैसे भी गूगल सर्च करेंगे एचआरएफ रिव्यू या किसी भी सेल्फ सर्व सास के रिव्यू के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज के लिए आर्टिकल्स लिख लिख रखे हैं, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। बेसिकली आपने विदाउट विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन इंटरैक्शन आपने वो पूरा
परचेज साइकिल कंप्लीट कर लिया और डॉलर्स भरे एंड स्टार्ट। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ सर्व सैस। सेल्फ सर्व सैस, ठीक है। इसमें यूजुअली जो एक चीज है जो आप देख करके बता सकते हैं, उसमें होता है प्राइस जो होता है वो अक्सर अक्सर जो $50 से $200 के बीच में रहेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इतना जो पैसा है ना, इससे कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि $50 से कम कोई सैस टूल आता ही नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि एक यूजुअल जो प्राइस रेंज है वो 50 से 200 के बीच में रहेगा। ठीक है, क्यों ये ऐसा रहता है? बिकॉज इतना जो पैसा नहीं, ये बहुत अधिक पैसा नहीं है कंपनीज को पे करने के लिए। मतलब कंपनीज जो दूसरी कंपनी को पे करना चाहें, ऐसा नहीं है कि बहुत कम पैसा है तो लोग मतलब कंफर्टेबली ये चीज खुद से बिना किसी से बात किए, बिना बहुत ज्यादा जांच पड़ताल किए इतना पैसा देने के लिए वो सक्षम भी हैं और तैयार भी रहते हैं कि हाँ यार कौन इतना माथापच्ची करे, दे के खत्म करो। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ सर्व सैस। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद जो चीज आती है सेल्फ सर्व सैस के बाद, इसमें बहुत लोग सेल्फ सर्व को लोअर एसएमबी भी कहते हैं। अब ये एक अलग नाटक है। ठीक है, सेल्फ सर्व तक समझ रहे हो? मैं समझा देता हूँ एसएमबी क्या होता है। एसएमबी अगर आप एक जीके के पर्सपेक्टिव से गूगल करोगे तो उसको कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, एसएमबी। ठीक है, तो लोअर एसएमबी मतलब क्या हो गया? मीडियम को हटा दो। बेसिकली वो कहना चाहते हैं स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, लेकिन एसएमबी एक क्योंकि माना हुआ टर्म है कि हाँ एसएमबी होता है इतने एम्प्लॉय से इतना रेंज होता है। आप गूगल कर सकते हो कि एसएमबी रेंज किसको कहते हैं। इतने एम्प्लॉय से इतने एम्प्लॉय तक एक पर्टिकुलर रेंज होता है, उसको एसएमबी कहते हैं। इतने रेवेन्यू से इतने रेवेन्यू तक एसएमबी होता है। तो लोअर एसएमबी मतलब इतना हो गया। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर भी छोटा है और रेवेन्यू नंबर भी छोटा है, वो बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस है, लेकिन उसको लोअर एसएमबी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर के जो नाम इस्तेमाल होता है उसको वो होता है, सॉरी, वो होता है सेल्फ सर्व, है ना? सेल्फ सर्व। यहां तक समझ रहे हो? अब हम बात करते हैं कि अपर एसएमबी। अपर एसएमबी बाद में बताऊंगा फिर से, जैसे लोअर एसएमबी बताया था वैसे ही अपर एसएमबी बताऊंगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मिड मार्केट सैस किसको कहते हैं। मिड मार्केट सैस कहते हैं यार आपकी, अच्छा ये सारे जो सेल्फ सर्व सैस या लोअर एसएमबी सैस है, ये डिपेंडेंट है। इसका नाम कहां से आ रहा है? इसका नाम आ रहा है आइदर बाइंग प्रोसेस से या बायर की साइज से। ठीक है, सो जो लोअर एसएमबी है वो क्या है? वो बायर की साइज है, कैसे लोग इस सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। ठीक है, तो मिड मार्केट जो सैस होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है कि ये नाम कहां से आता है, कि कैसे लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इस सैस को कैसे लोग खरीदते हैं? इस सैस को कैसे लोग खरीदते हैं? इस सैस को मिड मार्केट वाले लोग खरीदते हैं। मिड मार्केट क्या होता है? मिड मार्केट वो होता है कि जो लोग बहुत बड़े भी नहीं है, यानी पब्लिक कंपनीज भी नहीं है, और जो लोग बिल्कुल ही छोटे भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब किसी कोने में बैठ कर कुछ पैसे कमा रहे हैं। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो एक कह लो कि 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक के लोग हो जाते हैं मिड मार्केट में। ठीक है, आप इसके टेक्निकल डेफिनेशन समझ सकते हो, बट यहाँ पे क्या समझना है कि मिड मार्केट सैस, जो लोग मिड मार्केट कंपनीज जो सैस खरीदती हैं उसको मिड मार्केट सैस कहते हैं। ठीक है, मिड मार्केट सैस का बाइंग प्रोसेस क्या होता है वो समझना ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल डेफिनेशन तो आप ढूंढ सकते हो, लेकिन एक्चुअली में मिड मार्केट सैस में अंदर में क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि मिड मार्केट सैस में ना, मिड मार्केट सैस क्या हो गया? मिड मार्केट सैस हो गया आपका फ्रिज खरीदने का प्रोसेस। ठीक है, फ्रिज खरीदने का प्रोसेस कैसे हो गया, या बाइक खरीदने का प्रोसेस। ठीक है, बाइक खरीदने का प्रोसेस, बाइक खरीदने का प्रोसेस कैसे हो गया? ये कि आपको समझ में आया कि यार एक परेशानी तो है मुझे। ठीक है, परेशानी क्या है कि लोग आते जा रहे हैं कंपनी में,
पहले 10 लोग थे तो एक्सेल शीट पे मेंटेन हो जाता था, अब लोग ना 50 हो गए। ठीक है, और ये 50 लोग बोलते हैं कि यार कभी सैलरी आप 2 तारीख को डालते हो, कभी 5 को डालते हो, कभी खुशी खुशी में 25 को ही डाल देते हो। तो यार ये प्रेडिक्टेबिलिटी लाओ एक तो। दूसरे पे हमारी पॉलिसीज पता नहीं है, लीव का मेल पे अप्लाई कर रहे हैं, ना आप ट्रैक कर रहे हो ना हम ट्रैक कर रहे हैं। हमारे साल की बनती है 20 लीव, आप देते हो 10, बोलते हो गया बहुत लीव हो गई। मतलब ये कोई तरीका नहीं है, इसको प्रोसेस में लाना सही है। ठीक है, तो आप बोलते हो यार एक तो पेरोल सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे। ठीक है, पेरोल एक तो सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मैं 50 जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उसका मैं पेरोल कर सकूं। ये 50 की जगह 500 भी हो सकता है, ये 250 भी हो सकता है, ठीक है, 1000 भी हो सकता है। होने के लिए तो ये 50,000 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मिड मार्केट के लिए हम मान सकते हैं कि चलो 50 से लेकर 1000 एम्प्लॉय तक में मान लिया। अब इनका प्रोसेस क्या होगा, आप ही सोचो कि इनका क्या प्रोसेस होगा। ये एचआर वाले लोग होंगे, एचआर वाले सोचेंगे यार पेरोल चाहिए, तो ये गूगल पे जाएंगे, गूगल बाबा को पूछेंगे कि यार पेरोल का ना कोई बढ़िया सैस दिखाओ। ठीक है, ऐसी बात तो ऐसे ही करते हैं लोग। तो गूगल पे जाकर के पेरोल सैस ढूंढेंगे, पेरोल सैस ढूंढने पे ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे। तो इंडिया के लिए चाहिए हमें तो हम इसके सामने जोड़ देंगे पेरोल सैस फॉर इंडिया। अब इसमें 3 4 नाम आएंगे। एक जो नाम अभी हाल फिलहाल में बड़ा फेमस है और मैं अपनी कंपनी में भी इस्तेमाल करता हूँ, वो है रेजर पे एक्स। ठीक है, रेजर पे एक्स एक पेरोल सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि भाई लोगों की डिटेल डाल दो, उनकी छुट्टियों की डिटेल डाल दो, उनके सैलरी की डिटेल डाल दो, अपना बैंक उसमें खाता जुड़वा लो, तो खुद ही खुद वो महीने के अंत में छुट्टियां कैलकुलेट करके जितनी छुट्टियां उन्होंने ली होगी उतना छुट्टियां उसमें से डिडक्ट करके जो भी आपकी पॉलिसी होगी उस हिसाब से सैलरी बराबर 1 तारीख, मतलब जो भी आप डेट फिक्स करोगे, चलो एक फिक्स कर दिया तो एक के एक को हर एक महीने बिना सोचे सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। और सैलरी क्रेडिट होने के बाद एक पे स्लिप बनेगा और पे स्लिप उनके ईमेल पे भी चला जाएगा और उनके पास एक डैशबोर्ड भी होगा, एक अकाउंट होगा जहां पे आकर के वो रेजर पे एक्स में लॉग इन करके अपनी सैलरी स्लिप वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही काम करता है रेजर पे एक्स, और बाकी आप वेबसाइट पे देख लेना उनके। बट मान लो ये, अब इसका बाइंग प्रोसेस क्या है ना कि एचआर वाले गए इनके वेबसाइट पे, इनको अच्छा लगा। अब लेकिन रेजर पे वाले मांग रहे हैं कि भाई मुझे तो ऐसा है। अब ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मुझे एक्चुअल प्राइस देखनी पड़ेगी बट वो इंपॉर्टेंट नहीं। मान लो कि रेजर पे की जगह मान लो कि कोई क्लेवर पे है, चलो ठीक है, एक एक हाइपोथेटिकल कंपनी मान लेते हैं। क्लेवर पे वालों ने बोला कि यार मुझे ना 500 रुपए पर एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला चलो प्राइस तो ठीक लग रही है, थोड़ा मिला जुला के कम कर देना, ज्यादा ले लेंगे, 10 50 सीट ले लेंगे। तो लेकिन आप ये बोलोगे किसको, है ना। और दूसरे पे बात ये है कि आप जो अभी तक ये देख रहे थे कि हाँ क्लेवर पे जो है अपनी वेबसाइट पे बोलता है कि हम पे स्लिप भी बताते हैं, हम अकाउंट इंटीग्रेशन भी करते हैं, मतलब बैंक अकाउंट इंटीग्रेशन भी करते हैं, हम लीव मैनेजमेंट भी करते हैं, ये हम रीइंबर्समेंट भी देखते हैं, ये जो भी फलाना फलाना चीज है ये बोल रहा है। तो यार ये तो वेबसाइट पे बोल रहा है, ये एक्चुअली में करता है कैसे करता है ये तो चलो वीडियो में तो कुछ भी बना के दिखा सकते हैं। मैं तो यार 500 × 50 यानी कितने हो गए, 25,000 रुपये महीना इनको मैं देने के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, 25,000 ही हुए ना, हाँ जो भी जितने भी है, मतलब मेरे लिए तो यार ये मतलब छोटी मोटी रकम तो है नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसे कैसे दे दूं। तो ये क्या बोलते हैं कि ऐसा है ना सर कि आप क्लेवर पे ना .com पे आओ। ठीक है, और वहां पे हमने एक फॉर्म दे रखा है। ठीक है, वो फॉर्म में अपना नाम डालो, अपना ईमेल डालो और अपना फोन नंबर डालो, और एक टाइम सेलेक्ट कर लो जहां पे हमारा सेल्स वाला जो है वो एक जूम कॉल पे आपको सब समझा देगा कि आपकी कंपनी के बारे के लिए क्लेवर पे कैसे बढ़िया एकदम परफेक्टली सूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, कि यार 500 लोगों को मैनेज करना है, सॉरी 50 लोगों को मैनेज करना है, तो आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, आपकी क्या प्राइसिंग होगी, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो बात आती है कि यार पैसे की, तो हमारा सेल्स वाला देख लेगा, है ना। तो आप ऐसा करो, आप ये कॉल पे आ जाओ। ठीक है, ये जो मीटिंग है ना, ये जो मीटिंग जो अभी मैंने आपको समझाया, जो फॉर्म भरने के बाद होती है, इसको ना
सैस में एक बहुत जोरदार चीज कहते हैं जिसके लिए लोग कसमें खाते हैं, वो होता है डेमो कॉल। ठीक है, किसी भी सैस मार्केटिंग या सैस सेल्स वाले को बोलोगे ना, यार सर मैं महीने के 10 डेमो कॉल करता हूँ, मतलब एज अ सेल्स वाला, आपकी इज्जत अलग ही एलॉन एलॉन मस्क के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कंपनी की वो कितनी बड़ी कंपनी है और कितने डेमो कॉल होते हैं, लेकिन डेमो कॉल की इज्जत सैस सेल्स और सैस मार्केटिंग में बिल्कुल ही एलॉन मस्क वाली है। ठीक है, ये पूरी कहानी जो है ये मिड मार्केट की है। तो आप डेमो कॉल पे जाते हो, आपको लगता है हाँ ये बढ़िया है यार, ये टूल तो अच्छा है। अब आपका जो है एक अपना बजट है। ठीक है, सास कंपनी में मतलब एचआर टीम का अपना एक बजट है कि यार आप इतने का टूल खरीद सकते हो, आप अपने इतना खर्च कर सकते हो बिना किसी से पूछे, या पूछना भी है तो सीएफओ को एक ईमेल डाल दिया और अप्रूवल ले लिया और आप खरीद लिया। तो वो लोग अपने हिसाब से इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करके बोलते हैं यार ऐसा करो कि 500 पर पर्सन तो बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा करो आप 350 लगा दो। तो हम क्या है ना कि 50, और इस साल हम 10 और हायर करने वाले हैं, तो 10 और के लिए ले लेंगे, 60 सीट ले लेंगे। तो बोलता है कि चलो ठीक है सर, ले दे के लगा देते हैं। ठीक, तो ऐसे होकर के वो मिड मार्केट सैस ऐसा बिकता है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, यानी मार्केटिंग वाला क्या काम करता है, सेल्स वाला क्या करता है, ये जो क्लेवर पे के तरफ, यानी जो सैस बिक रही है उसके तरफ कौन सा फंक्शन वाला, कौन सा डिपार्टमेंट वाला कैसे काम करता है, उसके बारे में हम कभी आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ रहे हो कि ये मिड मार्केट सैस कैसे बिकता है और क्या होता है, राइट। अब आते हैं तीसरी तरफ, जो होता है सबका बाप, और वो होता है इंटरप्राइज। अच्छा, मिड मार्केट का तो मैंने बताया नहीं वो कितने का बिकता है, तो एक बता देता हूँ। मिड मार्केट जो है वो कहीं 1,000 रुपए, सॉरी 1,000 रुपए डॉलर, $1,000 पर मंथ के अराउंड से शुरू होता है, और वो जाता है कुछ, आपको कह लो कि इसका 10 गुना कर दो, तो 1,20,000 तक में भी जाएगा, तो मिड मार्केट तक ही कहलाएगा, डिपेंडिंग, वो अलग अलग हिसाब से अलग अलग लोग डिफाइन करते हैं। एक्चुअली में जो चीज मायने रखती है कि कोई भी सास प्रोडक्ट कैसे बेचा जा रहा है, उस हिसाब से वो मिड मार्केट, वो इंटरप्राइज और वो सेल्फ सर्व हो जाता है। ठीक है, नाम भले किसी भी कारण से रखा है, नाम किस कारण से रखा है, नाम रखा है कि कैसे कस्टमर्स उसको खरीद रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में क्या मायने रखती है चीज, एक्चुअली में जो चीज मायने रखती है वो ये है कि उसको बेचा किस प्रोसेस से जा रहा है। वो अगर आप समझ लीजिएगा कि किस प्रोसेस से बेचा जा रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाता है समझना कि आप इस पूरे इक्वेशन में कहां फिट हो सकते हो, है ना, और सास कंपनी अंदर से कैसे काम करती है। ठीक है, तो 12,000, या और और आसानी के लिए ना इसको 12 को हटा के इसको 10 कर लेते हैं। ठीक है, 10,000 से $1,00,000 के बीच का जो कह लीजिए सास का जो दाम रहा साल भर का एनुअल, वो हो जाता है मिड मार्केट। अब ये कोई रूल, कोई लॉ तो है नहीं, न्यूटन तो ने तो लिखा नहीं है, ये बोली सुनी बातें हैं, चेंज होता रहता है। ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे बेचा जा रहा है। वेबसाइट पे गए, डेमो कॉल किया, सेल्स वाला आया, सेल्स वाले ने बोला कि अच्छा ठीक है सर, चलो कुछ मिला जुला के लगा देते हैं, और आपने खरीद लिया। बहुत ज्यादा ना आपके साइड बहुत ज्यादा मेहनत लगी, ना उसके साइड बहुत ज्यादा मेहनत लगी, बढ़िया है सर, आप ले लो और आप यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, आपको सेटअप में हेल्प चाहिए, चलो हमारा एक सपोर्ट वाला है, वो आपको आकर के आपके हिसाब से सेटअप कर देगा। एक आध दिन में, एक आध दिन, 1 से 2 दिन 3 दिन लगे सेटअप करने में, हफ्ता भर लगा सेटअप करने में, सेटअप कर दिया आपने, 8वें दिन से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये हो गया मिड मार्केट। अब आते हैं इंटरप्राइज पे। तो इंटरप्राइज का क्या रेट था, सॉरी सेल्फ सर्व का क्या रेट था, सेल्फ सर्व का था कि $100 से $200 महीना। ठीक है, यानी ये कन्वर्ट होकर के कितना आ गया आपको, 1,200 से 2,400। ठीक है, यूजुअली इसी में आगे पीछे होकर के हो जाता है। एसएमबी का क्या हो गया, सॉरी एसएमबी का क्या हो गया, 2,400 से 10,000। ठीक है, मिड मार्केट क्या हो गया, मिड मार्केट हो गया 10,000 से 1,00,000। ठीक है, तो इंटरप्राइज क्या होगा,
$1 लाख के ऊपर की जो बात होती है, $1 लाख पर ईयर से ज्यादा महंगा जो SaaS होता है, उसका और कोई उपचार ही नहीं है, उसको इंटरप्राइज के तरीके से ही बेचना पड़ेगा। समझ रहे? अब बताते हैं कि इंटरप्राइज में बिकता कैसे है मामला। इंटरप्राइज में ना आप एक इंसान को नहीं बेचते। तो मान लीजिए कि आपको ना किसी कंपनी में सीआरएम बेचना है। सीआरएम क्या होता है? सीआरएम होता है, आखिरी वीडियो में बताया है, आप जाकर के देखिए। नहीं देखना चाहते हैं तो 10 सेकंड सुनिए। सीआरएम वो एक, कह लीजिए, एक बहुत ही बड़ी सी एक्सेल शीट होती है जी। बहुत ही बड़ी सी एक्सेल शीट होती है जिसमें आपके सारे के सारे कस्टमर्स और सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स, यानी जो कस्टमर हो चुके हैं और जिनको आप कस्टमर बनाना चाहते हैं, ठीक है, यानी आपकी महबूबा जो हो चुकी है और जिसके चक्कर में आप पढ़ना चाहते हैं, दोनों दोनों के दोनों सारे के सारे डिटेल्स उसमें रहते हैं। और ये एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप एक ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फलाना.com पे। ठीक है, अब फलाना.com जो है वो एक सीआरएम है। अब फलाना.com ने बोला कि देखो भैया, अगर आपके पास सिर्फ 50 कस्टमर है, ठीक है, तो हमें ऐसा करो कि हमें तो सिर्फ स्टोर करना है और कुछ तो करना नहीं है। तो आप ना मुझे ऐसा करो, महीने का ₹1 पर कस्टमर दे दो, बहुत नहीं, ₹1 पर कस्टमर, ठीक है, ₹1। तो आपके पास सिर्फ 50 कस्टमर है, तो आपने बोला अरे ₹50 यार, क्या दिक्कत है, ठीक है, आपने ले लिया। अब मान लीजिए कि आपके पास 500 कस्टमर है, ठीक है, आपने क्या बोला, ₹1 पर कस्टमर, ₹500 यार, महीने के कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास मार्केट है इतनी बड़ी कि आपने बोला ये 500 लोग तो अभी मेरे कस्टमर हैं, ठीक है, लेकिन ये 10,000 लोग जो हैं, इनको तो मैं लुभाऊंगा, तब तो ये आकर के मुझे और भी बिजनेस देंगे ना। तो यहाँ ये 10,000 में से ही तो अगले 100 कस्टमर आने वाले हैं। तो ये 10,000 के लिए भी ₹1 देना पड़ेगा, तो बिल कितना हो गया, 10,500, ठीक है। अब ये हर एक महीने 10,000 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 10,500 अगले महीने कितना हो जाएगा, 20,500, और कस्टमर भी बढ़ेंगे तो चलो 21,000 मान लिया। 21,000 के बाद 32,000 हो जाएगा, 32 के बाद 45 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे। ये तो फिर भी छोटा स्तर है। अब मान लीजिए कि आप जो हैं वो, आपके पास ऑलरेडी 10,000 कस्टमर है, ठीक है, और आप हर एक महीने 5 लाख कस्टमर्स को और मार्केटिंग कर रहे हैं। तो समझिए आपका कितना हो गया, 5 लाख। अब कोई ₹1 तो देता नहीं है, सब लेते हैं कितना, $5, $10, ऐसे करके लेते हैं। तो आपका जो टिकट साइज, यानी कि आपका परचेज का साइज कितना हो गया, वो हो गया $1 लाख से ऊपर का, ठीक है। अब $1 लाख से ऊपर की जो कहानी है, उसके लिए हमें बात करना पड़ता है पूरे जितने भी चौधरी लोग बैठे हैं एक कंपनी में, वो सारे से। यानी कि अगर आपको एक सीआरएम बेचना है तो आपको बात करना होगा वीपी ऑफ सेल्स, ठीक है, सीआरओ यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, आपका सीसीओ यानी चीफ कस्टमर ऑफिसर, और आपको सीईओ, क्योंकि सीईओ तो अप्रूव करेंगे, सीएफओ, क्योंकि अगर एक आपने सीआरएम लिया तो सीएफओ को पूरा बैलेंस शीट हिल जाएगा, ठीक है। और आपको बात करनी पड़ेगी अपने सेल्स मैनेजर्स, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। क्यों बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ये उसमें रिपोर्ट्स निकालेंगे, तब तो आप उस पर डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। और ये महाराज जो हैं ये उसमें डेटा फीड करेंगे, तब तो ये महाराज रिपोर्ट बना पाएंगे। ये महाराज का बैलेंस शीट हो गया, इस महाराज को रिपोर्ट बनानी है, इनको डेटा अपलोड करना है, आपको डेटा देखना है, सीआरओ को वो डेटा आपको भेजना है, सीसीओ को वो डेटा यूजफुल होना चाहिए इसके लिए, और सीईओ तो फिर भगवान है, उनको तो सब, वो तो सर्वव्यापी हैं, सबके सर्वज्ञानी हैं, तो उनको पता होना चाहिए। क्योंकि $1 लाख है तो भाई पता तो होना चाहिए, वरना तो आप तो बड़ी मुश्किल है फिर। तो ये, तो आपकी जिंदगी कठिन है जब आप बायर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक सीआरएम का एग्जांपल लेते हैं, सेल्स फोर्स नामक,
ठीक है, salesforce.com पे आप चेक कर सकते हैं वो क्या वेबसाइट है, लेकिन है सीआरएम बेसिकली। जो अभी वो पूरा लंबा बड़ा वाला एक्सेल शीट समझा ना, वही चीज है। अब सेल्स फोर्स को अगर बेचना है, ठीक है, तो आप समझिए कि इसके अंदर जो बेचारे लोग हैं, उनको कितनी परेशानी है, क्योंकि उनको इन सभी लोगों को अलग अलग बोतल में उतारना है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हाँ, सबको तो ये बोल नहीं सकते। अब देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, चले एक बार एक थोड़ा क्लीन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग थे, एक बार वापस बोलिए। वीपी सेल्स था, ठीक है, सीआरओ, सीसीओ, सीईओ, सीएफओ, और ये दो बेचारे इधर छोटे से सीनियर मैनेजर या मैनेजर सेल्स। ठीक है, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये सारे लोग थे। अब आप समझिए कि जो सेल्स वाला बेचारा सेल्स फोर्स को बेचने आया इस कंपनी को, वो किससे किससे क्या क्या कथा सुना रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो चलो नीचे से शुरू करते हैं। इसको बोलेंगे यार सेल्स फोर्स ना मक्खन है, मक्खन। उसका मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल निकालो, खटाखट लीड का डेटा डाला और अपलोड हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं है, कल से एक्सेल शीट की शक्ल नहीं देखनी आपको। ठीक है, बढ़िया यार, अच्छी चीज है। मैनेजर को आपने बोला कि सर जिस दिन सेल्स फोर्स खोलोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप सीधे फोन उठाओ, गाली दो, बाकी सब काम हम देख लेंगे। मैनेजर बोलेगा बढ़िया है, ये अच्छी चीज, मतलब ये तो मतलब मेल नहीं, मेल चेक करने की बात है, नहीं एक्सेल शीट चेक करने की बात, बढ़िया इंतजाम है ये। सीनियर मैनेजर को बोलेगा कि सर एक क्लिक में ना, एक क्लिक में सिर्फ डेट आप डिफाइन करो ना, सारी रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो सीनियर मैनेजर बोलो बढ़िया है यार, एक तो हफ्ते भर में एक ही काम था, मुझे ये भी ऑटोमेट कर दिया, मैं तो खुश हूं, मुझे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो सेल्स फोर्स कल से इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल पे वो सारे मान गए। वीपी सेल्स के पास गया कि सर इस क्वार्टर में ना हमें, ये गया बंदा अर्जी लेकर के, ये सेल्स फोर्स वाले को साथ में लेकर, सेल्स फोर्स के सेल्स वाले को, सेल्स फोर्स सेल्स मैन को लेकर के साथ में, कि सर ऐसा है, ये जादुई तिलिस्म है, इसको खरीदना है। वीपी सेल्स बोलेगा यार क्या ये नया पसौड़ी लेके आए, तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों बोलेंगे सर हमें बहुत पसंद है, और देखो अगर टारगेट जितना आपने दिया है वो अचीव करना है तो ये तो लेना पड़ेगा। तो वीपी सेल्स बोलेगा अच्छा ऐसा है, बोले हाँ, नहीं तो हम तो मतलब हम तो देख लेंगे, जिस कंपनी में सेल्स फोर्स यूज हो रहा है हम वहां चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, बैठो मैं बात करता हूँ। वीपी सेल्स ना इससे बात करेगा कि भाई क्या चीज है, क्या हिसाब है, ये कैसे होता है। तो ये बोलेगा ना सर मैं अपनी टीम से ना ऐसे दो एक्सपर्ट्स को लेके आऊंगा, जो आपकी टीम को ये समझाएगा कि ये सेल्सफोर्स कैसे काम करता है। तो वीपी सेल्स बोलेगा अच्छा ठीक है करो, आ जाओ सिखाओ मुझे। तो वीपी सेल्स को आ गया सिखाने वो, फिर वो प्रोडक्ट एक्सपर्ट जो है वो सिखा देंगे वीपी सेल्स को। वीपी सेल्स बोलेगा अरे सही है यार, तो अच्छा कितना पैसा ले रहे हो। सर आपके लिए क्या है, बोला नहीं नहीं फिर भी कुछ बताओ। सर $1.25 शुभ हो जाएगा और क्या। $1.25, बोले हाँ सर 1.25 से तो कम में क्या ही होगा। बोले डॉलर, बोले हाँ सर। अरे यार तुम, अच्छा रुको ठीक है, बात करता हूँ मैं। फिर ये वीपी सेल्स बोलेगा यार इन तीनों को बचाना भी तो है, ये तीनों नौकरी छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे होगा फिर। और इनका तो काम भी आसान करना है, मुझे भी तो रिपोर्टिंग देखनी है, मुझे भी तो इनको डंडा दिखाना है ना। तो ये जाएगा अपने बॉस के पास, जो है सीआरओ। सीआरओ को बोलेगा चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है, एक कंपनी में जितनी रेवेन्यू आती है वो सीआरओ देखता है। आपको ये नॉर्मल कंपनीज में नहीं मिलेगा। सीआरओ एक ऐसा जंतु है जो सिर्फ सास कंपनीज में पाया जाता है। ठीक है, तो बोलेगा सर सर देखिए ऐसा है कि ये लेना पड़ेगा। सीआरओ बोलेगा अरे क्या बात कर रहे हो यार, इस साल का सेल्स बजट वगैरह डिफाइन हो चुका है, तुम ऐसे कैसे। बोले सर अगला साल तो शुरू हो रहा है अभी, कह लीजिए नवंबर महीना है, मार्च में शुरू हो जाएगा, उसमें ले लेते हैं। तो बोला हाँ अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अगले साल में बजट कर लूंगा। सीआरओ को भी ये चीज़ है, ये पूरा जो ज्ञान था यहाँ पे समझाया हुआ, ये पूरा प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट वगैरह से ये ज्ञान ये इसको देता है। तो सीआरओ बोलता है अच्छा ऐसा करो, एक प्रपोजल बनवा दो, ठीक है, मैं सीसीओ से बोलता हूँ, हम दोनों मिल के जाएंगे ना तो सेंस बनेगा। तो ये वीपी सेल्स इसको फोन करता है, सेल्स फोर्स के सेल्स वालों को। सेल्स फोर्स का सेल्स वाला अपने मार्केटिंग टीम के पास जाता है,
ठीक है, वो बोलता है यार सुन, एक ऐसा काम करना, एक प्रेजेंटेशन बना दे जिसमें ये लिखा हो कि सीआरओ और सीसीओ की दोनों की टीम जो है, यानी कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर सक्सेस वाली टीम जो है, वो सेल्स टीम के साथ कैसे मिलकर के सेल्स फोर्स पे काम कर सकती है। तो मार्केटिंग बोला अरे ये तो आसान है यार, ये तो मैं अभी बना दूंगा। तो वो बनाता है 2 दिन में, फिर भेज देता है पीडीएफ इसको सेल्स वाले को, वो वीपी सेल्स को भेजता है, वीपी सेल्स सीआरओ को भेजता है, सीआरओ सीसीओ को भेजता है। ये दोनों अग्री कर जाते हैं। ये दोनों पूरा केस लेकर के फिर जाते हैं भगवान के पास, ठीक है, महामाया महामहिम, आई एम सॉरी, वो महामहिम के पास। महामहिम बोलते हैं कि ये क्या नया पसूड़ी लेके आए हो। तो बोले सर देखो ऐसा है कि मतलब सेल्स फोर्स लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, अब कुछ लाइफ में है ही नहीं, बस यही है, इसके अलावा कोई चीज की जरूरत नहीं। तो बोला अच्छा। फिर वो पूरा पीपीटी वीपीटी देखता है, बीच में मोबाइल कैंडी क्रश खेलता है, मीटिंग चलती है हफ्तों हफ्तों, उसका बोलता है चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो सेल्स फोर्स की टीम को बुला लो, एक बार मुझे प्रेजेंटेशन दे देंगे। फिर ये बेचारा जो है, ये सेल्स फोर्स वाला, ये आता है और अपनी प्रेजेंटेशन लेकर के सीईओ को दिखाता है, और पूरा अपने टीम के अपने तरफ से भी अपने अपने वीपी सेल्स को लेके आता है, बोले सर चलो पूरी फौज लेके जानी है, लौंडे बुला लो, मैटर हो गया है, ये पूरा लेकर के सीईओ के पास जाता है, ठीक है। सीईओ फिर बोलता है बढ़िया चीज है यार, ये तो मतलब पहले क्यों नहीं बताया। बोले सर आप ही तो मतलब दिवाली का इंसेंटिव नहीं दिया आपने, तो सेल्स फोर्स तो क्या ही लेते, इसलिए हम पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब तो ऐसा है। तो फिर ये बोलता है कि चलो बढ़िया है, आई लाइक इट, लेकिन ऐसा है ना कि बॉटम लाइन की जिम्मेवारी बाबा के हाथों में, बाबा यानी कि सीएफओ के हाथों में। तो वो बताएंगे कि कितना पैसा लगेगा। तो ये सेल्स वाला बोलता है कि मुझे तो पता ही था, इसलिए तो मैंने $1.25 लाख कोट किया था। फिर शुरू होती है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन तो आप जान ही रहे हो, सीएफओ बोलेगा बोले ऐसा है 25,000 में पैक कर दो। बोले सर कहाँ 1.25 लाख, कहाँ 25,000, लेने का बात बताओ। लेकिन लेने का दाम तुम बताओ यार। बोले सर 1,15,000 में डन करते हैं, ठीक है। फिर आगे पीछे आकर के वो 70, 75, 80, 100 का जितना जितने पे अटका उतने पे अटका। सीएफओ बाबा अगले साल के बजट में एक एक्सेल में अपनी एक लिस्ट, एक कॉलम ऐड करते हैं, एक रो ऐड करते हैं सेल्स फोर्स के नाम पे, और उस पे $1 लाख अलॉट करके आगे बढ़ जाते हैं। डील क्लोज्ड। डील क्लोज करने के बाद सेल्स फोर्स वाली टीम आती है, 3 से 6 महीने लेती है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के, सेल्स फोर्स को इस कंपनी में इम्प्लीमेंट करने के। 5 लाख कस्टमर भी तो थे यार, मजाक थोड़ी है। सारे कस्टमर का डेटा अलग अलग जगह रखा हुआ है, सबको एक जगह लाके दिखाओ, सबके लिए अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करो, सबको अलग अलग एक्सेस दो, ये करते करते उनको 3 से 6 महीने लग जाते हैं। ये 3 से 6 महीने भी उसी $1 लाख का हिस्सा होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी राम कहानी है ना, जो पहला दिन, ये जो बंदा आया था, कहाँ है, ये जो बंदा आया था पहले दिन, वो आकर के उसने जो इससे बात की थी, इससे बात करने से यहां से लेके यहां तक का जो सफर है ना, इसमें कभी तो 6 महीने और कभी 18 महीने और कभी 24 महीने भी लगते हैं। लेकिन एक बार जब इंसेंटिव आता है ना इन बाबा का, तो आप समझिए कि $1 लाख की सेल की है इन्होंने, एक बार में इंसेंटिव कितना आया होगा। मैंने अपने जान पहचान दोस्तों में एक क्वार्टर का इंसेंटिव, एक साल का इंसेंटिव 1-1 करोड़ रुपए बनते देखा है। मैंने नहीं कमाए, लेकिन मैंने बनते देखे हैं। तो ये होता है इंटरप्राइज सेल्स का मामला, और इसे कहते हैं इंटरप्राइज सैस। आया मजा? तो अगर मजा आया तो आप एक काम कीजिएगा, जा करके खुद से गूगल सर्च कीजिए और कम से कम कमेंट्स में एग्जाम्पल लिखिए, 2 एग्जाम्पल लिखिए सेल्फ सर्व का, 2 एग्जाम्पल लिखिए मिड मार्केट का, और 2 एग्जाम्पल लिखिए इंटरप्राइज सैस का, ठीक है। अगले सेशंस में हम लोग क्या बात करेंगे, अगले सेशन में बात करेंगे कि यार एक सैस कंपनी में यूजुअली ये तीनों अलग अलग जो सैस कंपनीज है, सेल्फ सर्व और मिड मार्केट और एंटरप्राइज, इनके अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे काम करते हैं। सेल्फ सर्व में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिड मार्केट में क्या होते हैं, और एंटरप्राइज में क्या होते हैं, और वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बस
यहीं तक थी आज की दास्तान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।